इसकी शुरुआत करीब 6 महीने पहले हुई थी, जब मैं इस नए फ्लैट में किराए पे रहने के लिए आया था। मुश्किल से मुझे एक जॉब मिली थी जिसमें मुझे थोड़ी बहुत सैलरी मिल जाया करती थी। फ्लैट में मैं अकेले ही रहा करता था। जिंदगी बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन फिर मेरे साथ कुछ बहुत अजीब होना शुरू हो गया। डरावना तो नहीं कहूँगा, बस अजीब था। मुझे अक्सर अपने घर में पेपर पर लिखे नोट्स मिला करते थे। सिंपल नोट्स, जैसे किसी ने हाथ से पेपर पर लिख के वहाँ रखे हों। पहली बार मुझे वो नोट अपने फ्रिज के हैंडल पर अटका हुआ मिला था। मैंने उसे देखा तो झट से उसे निकाल लिया। वो एक हाथ से लिखा गया नोट था, लेकिन राइटिंग मेरी नहीं थी, ना मेरे किसी जानने वाले की थी। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैंने उस नोट को डस्टबिन में फेंक दिया और मैं अपने ऑफिस चला गया। शुरू में नोट्स में बिल्कुल नॉर्मल बातें ही लिखी होती थी, जैसे ऑफिस जाते हुए आई कार्ड ले जाना मत भूलना, वॉलेट को अच्छे से चेक कर लेना। इसी तरह के सिंपल नोट्स, जो कि होते तो बिल्कुल सिंपल थे, लेकिन फिर भी मुझे हैरानी थी कि ये नोट मेरे फ्लैट में कौन रख रहा है, क्योंकि फ्लैट में मेरे सिवा और कोई नहीं आता जाता था, सिवाय मेरी काम वाली के। वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। शुरू में मुझे लगा कि शायद ये नोट्स वही रखती होगी, लेकिन फिर एक बार वो 2-3 दिन की छुट्टी पे चली गई। लेकिन उन दिनों में भी मुझे घर में रखे नोट्स मिले। बहुत अजीब सी बात थी। लाइफ में इतनी परेशानी थी कि मैंने इस बात के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। मैं डिप्रेशन से भी गुजर रहा था। अपने दोस्तों, फैमिली से दूर रह के मैं एक दूसरे शहर में जाके रहने लगा था। मुझे अपनी जॉब से नफरत तो थी, लेकिन क्या करता, पेट भी तो पालना था। शाम को रूम पर आता तो सब कुछ जैसे काटने को मुझे दौड़ता था। मुझे कोई पसंद भी नहीं करता था। ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं ये सारी बात शेयर कर सकूं। एक दिन मैं सुबह उठा तो मुझे किचन में एक नोट रखा मिला। नोट में लिखा था कि आज ऑफिस में लंच ले जाना मत भूलना। मैंने नोट को मरोड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। मैं रोज ऑफिस के कैफेटेरिया में ही लंच करता था, लेकिन उस दिन नोट पढ़ने के बाद पता नहीं मैंने क्या सोचा कि आज मैं सैंडविच बना के ले जाता हूँ। मैंने वैसे ही किया जैसे नोट में लिखा था। ऑफिस गया तो पता चला कि कैफेटेरिया बंद है। कैफेटेरिया का जो मेन रेफ्रिजरेटर था वो रात में ख़राब हो गया था, जिसके कारण उसमें रखा सारा खाना बर्बाद हो गया। इसलिए मैनेजमेंट ने उस दिन के लिए कैफेटेरिया को बंद करना ही उचित समझा था। जब मुझे ये बात पता चली कि कैफेटेरिया बंद है तो पता नहीं क्यों मेरे शरीर में एक अजीब सी सिरन दौड़ गई। उस नोट को पहले ही पता चल गया था कि आज कैफेटेरिया बंद होगा। अगले कई हफ्तों तक मुझे नोट मिलते रहे। ऐसा नहीं था कि मुझे नोट्स रोज़ डेली मिलते थे, लेकिन हर तीसरे चौथे दिन मुझे एक नोट मिल जाया करता था। कई बार तो एक दिन में 3-3 नोट भी मिल जाया करते थे। नोट हमेशा ऐसी जगह पे रखे होते थे जहाँ से वो मुझे आसानी से मिल जाएं। हर नोट में एक ही अजीब सी हैंडराइटिंग होती थी, जैसे किसी ने अपने लेफ्ट हैंड से वो नोट लिखा हो। धीरे धीरे नोट में ऐसी लिखी बातें मिलने लगी जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती थी। आज रूट नंबर 51 वाली बस में मत जाना, उस बस का एक्सीडेंट होने वाला है। ऑफिस में राहुल तुमको खाने को कुछ देगा, वो खाना मत खाना, तुमको उससे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तुम्हारी बॉस मिसेस कालरा वेट लॉस करने के लिए डाइट पे हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट देना कि वो पतली लग रही हैं, वो तुमसे बहुत खुश हो जाएंगी। कुछ इस तरह के नोट मुझे मिलने लगे जो कि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। मुझे आए दिन ऐसे नोट्स मिला करते थे। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि मैंने आंख बंद करके उन नोट्स को मानना शुरू कर दिया। पहले मैंने कुछ नोट्स टेस्ट किए थे, इनमें लिखी बातें क्या वाकई में सच होंगी या नहीं। लेकिन मैंने नोटिस किया कि हर बार जब भी मैं उस नोट्स को इग्नोर करता था तो मेरे साथ बुरा हो जाता था। एक दिन मैं सुबह सुबह ऑफिस के लिए बस निकल ही रहा था कि इतने में ही मुझे एक नोट मिला और उस नोट में लिखा था, आज अपने साथ छाता जरूर लेके जाना।
मैंने वो नोट पढ़ा और जानबूझ के मैं अपने साथ छाता नहीं ले गया। मौसम बिल्कुल साफ था, धूप निकली हुई थी। कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उस दिन बारिश होगी। लेकिन न जाने कैसे उस दिन शाम को आते हुए इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि मैं पानी में बिल्कुल भीग गया। धीरे धीरे मुझे उन नोट्स पर भरोसा होने लगा, लेकिन दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल थे। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये नोट्स आखिर कौन लिख रहा है। शायद कोई अच्छा भूत या फिर कोई गार्डियंस एंजल। मैंने सोचा कि मैं भी पलट के नोट लिखता हूँ, हो सकता है कि वो मुझे कोई जवाब दे। लेकिन मुझे कभी भी कोई जवाब नहीं मिला। मैं कई बार चिल्ला चिल्ला के पूछता था कि तुम कौन हो, प्लीज़ मुझे बताओ। मुझे लगता शायद मेरी आवाज़ सुन के नोट लिखने वाला मेरे सामने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं ऑफिस से अचानक जल्दी आ जाऊंगा, शायद मुझे दिख जाए कि वो नोट कौन लिखता है। लेकिन वो आइडिया भी फेल हो गया। आखिर में मैंने फैसला किया कि मैं पूरे फ्लैट में सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल करा दूंगा। वो जो कोई भी था, सिक्योरिटी कैमरा की नज़र में तो ज़रूर ही आ जाएगा। और मैंने सारे कैमरे छुपा के इंस्टॉल करवा दिए, जिससे किसी को दिखे नहीं। लेकिन कैमरा इंस्टॉल करने के अगले ही दिन सब के सब कैमरा मुझे हॉल में ही रखे टेबल पर मिले और सारे कैमरा टूटे हुए थे। और साथ में एक नोट भी रखा था, लिखा था, आज के बाद भूल के भी ऐसा मत करना। इसके बाद अगले कई हफ्तों तक मुझे कोई नोट्स नहीं मिला। मुझे अपनी इस हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। मुझे लग रहा था अब मुझे कभी भी नोट नहीं मिलेगा। मुझे उस नोट की आदत पड़ गई थी और मैं उस पर भरोसा भी करने लगा था। यहाँ तक कि पिछले कुछ महीनों में सिर्फ उन नोट की वजह से ही मैं अपने डिप्रेशन से बाहर निकल सका था। नोट में लिखी बातों को फॉलो करके ऑफिस में मेरे कई सारे अच्छे दोस्त बन गए थे और अपनी ज़िंदगी में मैं पहली बार अपने आप को कुछ पॉपुलर होते महसूस कर रहा था। मेरे मैनेजर्स जो पहले मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, उन नोट में लिखी बातों को फॉलो करने के बाद मैं जैसे उनका फेवरेट बन गया था। और कुछ ही टाइम के बाद मेरा प्रमोशन भी होने वाला था। लेकिन मेरी खुद की गलती से वो नोट्स आना बंद हो गए। सच बताऊं तो वो नोट जैसे मेरे दोस्त बन गए थे। ये बात आपको बहुत अजीब लगेगी, लेकिन उन नोट के गायब होते ही मुझे लगा जैसे मैं फिर से अकेला पड़ गया हूँ। वो नोट जैसे मुझे बचा रहे थे। अगले कुछ हफ्तों में नोट के बिना मैं बहुत चिड़चिड़ा रहने लगा। काम का प्रेशर भी बहुत आने लगा था। शाम को रोज़ ट्रैफिक में फंसने लगा। धीरे धीरे मैं वापस डिप्रेशन में भी जाने लगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक से जब मैं बाथरूम में से नहाने के लिए गया तो शीशे पे एक नोट चिपका हुआ था। आज अपनी माँ को फ़ोन करना मत भूलना, आज उनका बर्थडे है। वो नोट पढ़ते ही मेरी आंखों में जैसे आंसू आ गए। मैंने फैसला किया कि अब मैं इस बारे में सोचूंगा ही नहीं कि वो नोट कौन लिख रहा है। मैं इस बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा, बस एक दोस्त की तरह उसकी सारी बातें मानूंगा। धीरे धीरे मायूसी के वो बादल जो फिर से मेरी जिंदगी में छाने लगे थे, वो अपने आप छटने लगे। मैं फिर से अपनी जिंदगी को जीने लगा। लोग मुझे पसंद करने लगे। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल पहले से बहुत ऊपर हो गया था और मैंने एक नई कार भी खरीद ली थी। और पहली बार जिंदगी में मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरी भी कोई अहमियत है। जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। मैं ऑफिस के दोस्तों के साथ घूमने जाता, जोक सुनाता, मस्ती करता और पहली बात मेरी एक गर्लफ्रेंड भी बन गई थी। उसका नाम अंजू था। अंजू को मैं एक ऑफिस पार्टी में मिला था। वो बहुत सुंदर थी, काली आंखें, लंबे काले बाल जो उसकी कमर तक आते थे। ऐसी लड़की जिसको देख के कोई भी लड़का पागल हो जाए। मुझे तो वो देखते ही पसंद आ गई थी, लेकिन मैं जानता था कि ऐसी लड़की मेरे नसीब में तो नहीं हो सकती। लेकिन पता नहीं कैसे उसको मैं पसंद आ गया। पहली बार ही वो मुझ में बहुत इंटरेस्ट ले रही थी। उसकी स्माइल बहुत प्यारी सी थी और उसके परफ्यूम की खुशबू तो मुझे जैसे पागल किए जा रही थी। वो ऐसी लड़की थी जिससे आप घंटों बात करने के बाद भी बोर नहीं होंगे। पहली मुलाकात में ही हमने नंबर्स एक्सचेंज कर लिए थे
और हमारी फ़ोन पे बातें होने लगी थी। एक बार तो मैंने सोचा कि मैं उसको इस नोट के बारे में बता दूं। अभी तक मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं था जिसको मैं ये सीक्रेट बता पाऊं, लेकिन मैंने उसको नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे पागल समझे। मैंने सोचा कुछ टाइम बाद जब हमारी शादी तय हो जाएगी तो फिर मैं उसे बता दूंगा। अंजू ने बताया कि उसको कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है और वो खाना बहुत अच्छा बनाती है। फिर एक दिन उसने मुझे अपने घर डिनर के लिए इनवाइट किया। वो सैटरडे का दिन था, मेरे ऑफिस की छुट्टी भी थी। उसने कहा कि वो मेरी फेवरेट डिश पनीर बटर मसाला बनाएगी। मैं भी बहुत खुश था क्योंकि ये पहली बार था जब मैं उसके घर में जा रहा था। शाम को उसके यहाँ जाने के लिए तैयार होते हुए मेरा मूड बहुत अच्छा था। मैं गुनगुनाते हुए तैयार हो रहा था और ये सोच रहा था कि आज कितना मज़ा आएगा। अब मैं तैयार होकर बाहर निकलने ही वाला था कि कार की चाबी उठाते हुए मुझे चाबी के नीचे एक नोट रखा मिला। नोट देखते ही मन में आया कि शायद इसमें आज रात में मेरी डेट के लिए कोई अच्छी टिप लिखी होगी। मैंने नोट उठा के पढ़ा, अपनी गर्लफ्रेंड का खून कर दो। क्या ये देखते ही मेरा तो दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। मैंने उसे एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार पढ़ा कि मुझे कोई धोखा तो नहीं हुआ है, लेकिन नोट में बिल्कुल यही लिखा था। मेरा दिमाग चकराने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो करूं क्या। डेट पर जाने के लिए देर भी हो रही थी। मैंने वो नोट फेंक दिया और चाबी लेके कार स्टार्ट की और वहां से निकल गया। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि उस नोट के बारे में ना सोचूं, लेकिन बार बार दिमाग में वही बात आ जा रही थी कि अपनी गर्लफ्रेंड का खून कर दो। लेकिन क्यों? इतने महीने में आज तक एक बार भी वो नोट गलत साबित नहीं हुआ और उस नोट ने हमेशा मेरा अच्छा ही किया। लेकिन फिर ये क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड का खून क्यों? कहीं ये नोट लिखने वाले से कोई गलती तो नहीं हो गई, या शायद मुझसे वो कुछ और कहना चाहता हो। खून? क्या मेरी गर्लफ्रेंड को खून की जरूरत है? मेरा दिमाग तरह तरह के बहाने खोजने लगा उस नोट में लिखी बात को चुराने के लिए। जब तक मैं अंजू के घर पहुंच गया, मैं बिल्कुल पसीने में भीग चुका था। अब मैं कार से निकलने ही वाला था कि बगल वाली सीट पे मुझे एक और नोट रखा मिला। ये पहली बार था जब वो नोट मुझे अपने घर से बाहर रखा मिला था। मैंने कांपते हाथों से नोट उठाकर पढ़ा। डैशबोर्ड कंपार्टमेंट से चाकू निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड को मार डालो। मैं अपने डैशबोर्ड कंपार्टमेंट में हमेशा एक चाकू रखता था अपनी सेफ्टी के लिए। वो नोट पढ़ते ही मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दिमाग चकराने लगा था, उल्टी का मन होने लगा था। लेकिन मैं सब कुछ इग्नोर करके कार से उतर के अंजू के घर की तरफ जाने लगा। उसके दरवाजे पर पहुंचने के बाद मैंने डोरबेल बजाई तो उसने झट से दरवाजा खोला। हाँ बेबी, बहुत देर लगा दी तुमने आने में। वो प्यारी सी स्माइल के साथ मुझसे बोली, लेकिन जब उसने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसकी स्माइल एकदम से गायब हो गई। क्या हुआ बेबी, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है। मैं झूठी स्माइल के साथ उससे बोला। और जल्दी से अंदर आओ। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर ले जाने लगी। उसका घर अंदर से बहुत सुंदर था, अच्छे से सजाया हुआ लग रहा था। वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर ले गई और एक चेयर पर बिठा दिया और पास में बैठ के मेरा हाथ सहलाने लगी। कोई बात नहीं बेबी, अगर आज तुम्हारा खाने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से किसी दिन तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। अभी मैं तुम्हारे लिए कोई मेडिसिन लेकर आऊँ क्या? वो मासूम नज़रों से मेरी तरफ देखती हुई बोली। एक पेट दर्द की बात सुन के वो मेरे लिए इतना परेशान हो रही थी, इससे पता चलता था कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। पूरे हॉल में स्वादिष्ट खाने की खुशबू आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। उसने इतनी मेहनत से मेरे लिए एक खाना बनाया होगा, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। मैंने कहा, शायद आज मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए शायद मेरे पेट में दर्द हो रहा होगा। अभी खूब सारा खाना खाऊंगा तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। मेरी बात सुन के वो हंसने लगी। ओके मिस्टर,
अगर ऐसी बात है तो मैं जल्दी से आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। इतना कह के वो अंदर किचन में चली गई। मैं चेयर पर ही बैठा था। तभी मुझे अपनी जीन्स की जेब में कुछ महसूस हुआ। मैंने हाथ डाल के देखा तो वो एक नोट था। मैंने जल्दी से नोट निकाला और निकाल के पढ़ा। उसमें लिखा था कि अपनी चेयर उठा के उसका सर फोड़ दो। नोट पढ़ते ही मेरी तो जैसे सांसें रुक गई थी। मैंने जल्दी से उस नोट को वापस अपनी जेब में डाल लिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मुझे अपनी दूसरी जेब में से कुछ महसूस होने लगा। मैं जानता था कि वो क्या था। दिल चीख चीख के कह रहा था उसको मत पढ़ो, लेकिन दिमाग कह रहा था पढ़। मैंने जेब में हाथ डाला तो वो 2 नोट थे। मैंने जल्दी से नोट बाहर निकाला तो पहले नोट पर लिखा था खाना मत खाना, उसमें जहर है। लेकिन इससे पहले कि मैं दूसरा नोट पढ़ पाता, अंजू वहाँ आ गई थी। क्या कर रहे हो बेबी? ये क्या पढ़ रहे हो? वो एकदम से वहाँ आ गई थी। कुछ ही नहीं, बस ऐसे ही मैंने झट से वो नोट वापस अपनी जेब में रख लिया। वो मुझे अजीब ही तरीके से देखने लगी, जैसे मुझसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो सामने टेबल पर खाना रखते हुए बोली, लीजिए मिस्टर, आपका खाना रेडी है। खाना देखने में बहुत टेस्टी लग रहा था, लेकिन पता नहीं मेरा तो उल्टी जैसा मन हो रहा था। वो ठीक मेरे सामने बैठ गई और मेरे खाने का वेट करने लगी। मैं एक टक उसकी तरफ देखने लगा। खाना खाइए मिस्टर। वो प्यार से बोली, मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। इतना कह के मैं जल्दी से उठा और बाथरूम ढूंढने लगा। क्या हुआ आदित्य, सब ठीक है ना? वो मेरे पीछे आते हुए बोली। तभी मुझे हॉल के बाहर बाथरूम से कुछ दिखाई दिया तो मैं झट से उसके अंदर चला गया और अंदर से कुंडी लगा ली। वो बाहर से लगातार दरवाजा खटखटाए जा रही थी। आदित्य, आदित्य, क्या हुआ तुमको? तुम पागल हो गए हो क्या? पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? उसकी आवाज़ में हल्का फुल्का गुस्सा लग रहा था। मैं बाथरूम में जाके दीवार के सहारे खड़ा हो गया। दिन के करीब 12 बज रहा था। मैं पढ़ना चाहता था कि उस दूसरे नोट में क्या लिखा है। मैंने वो नोट निकाल के पढ़ा और उसमें जो लिखा था उसे पढ़ के तो जैसे मेरी जान ही निकल गई। उसमें लिखा था ये अंजू नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही दिलचस्प कहानियां लेकर आता रहता हूँ।